उसको आपको भरना है। और एक सादा पेज पे बस आपको किसी से कोई सरपंच, आपका कोई पंचायत सचिव, कोई मुखिया, कोई वार्ड, कोई आंगनबाड़ी सेविका, किसी का कोई सिग्नेचर, कोई गवाह, किसी का कोई सिग्नेचर आपको नहीं चाहिए। आपको बस क्या करना है कि वो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट द रिजल्ट में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, सभी लोग बेहतर होंगे। भाई मेरे यहाँ पे जमीन सर्वे से रिलेटेड, यहाँ पे वंशावली से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, ये पहले से ही पता था, लेकिन जो भी रैयत लोग हैं, जो भी आप भूधारी लोग हैं, उनके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ध्यान से इसको थोड़ा सा सुनिएगा। जमीन सर्वे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जो कहे हैं कि स्व घोषणा के साथ अभी कट ऑफ डेट नहीं है। ठीक है, यानी कि अभी इसका कोई डेट निर्धारित नहीं किया गया कि स्व घोषणा कब तक जमा होगा। लेकिन ऐसे मतलब कि जो टाइमलाइन है वो दिया गया है कि स्व घोषणा जो है वो जो ग्राम सभा हुआ उसके 1 महीना तक। लेकिन राजस्व विभाग के मंत्री के द्वारा बोला गया कि कोई टाइमलाइन डेट नहीं है आपका स्व घोषणा का। ठीक है, पुराना रसीद अगर है आपके पास तो वो भी दीजिए। आगे मैं बताऊंगा प्रपत्र 2 और 3 वंशावली कैसे भरना, उसका भी वीडियो मैं आपको ला करके दे दूंगा। ठीक है, तो पहले इसको देखते हैं। इसमें लिखा गया कि सादे कागज पर भी आप वंशावली बनाकर स्वघोषणा के साथ संलग्न कर सकते हैं। यानी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जो मंत्री दिलीप जायसवाल सर हैं, उन्होंने बोला है जो राजस्व विभाग में भी जो आपका सर्वे के काम चल रहा है, उन सर्वे के काम में इन्होंने बोला है कि राज्य में जमीन सर्वे पर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री जो इन्होंने बोला है कि घबराए नहीं सभी लोग। उन्होंने अपील किया है कि वंशावली को लेकर फैली जो भी भ्रांति है उस पर ध्यान आप लोग नहीं दें। वंशावली के लिए लोग चक्कर भी लगा रहे हैं इधर से उधर। ठीक है, तो इतना दूर आपको जाना नहीं है, सब लोगों को घबराना भी नहीं है। वंशावली के लिए आप किसी भी मतलब भ्रांतियों पर आप ध्यान नहीं दें। वंशावली आपको खुद से बनाना है, खुद से स्वघोषित वंशावली आपको देना है। किसी व्यक्ति या कार्यालय की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं सत्यापन की कोई ज़रूरत है। सादे कागज पर आप वंशावली देकर स्वघोषणा जो है उसके साथ आप संलग्न कर सकते हैं। मीन्स आपको बता देते हैं कि स्व घोषणा में सबसे पहले बहुत सारे पॉइंट है, अंत तक बने रहिएगा वीडियो के। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका स्व घोषणा, जैसे ही आप प्रपत्र 2 भर के दीजिएगा, उसके साथ में आपका प्रपत्र 3.1 है और एक आप 3.1 में है। ठीक है, 3.1 हो गया स्व घोषणा आपका वंशावली वाला। उसके बाद इसमें बोले हैं कि आप सादा पेज पर भी आप यहाँ पे बना करके आप वंशावली के फॉर्म, जैसे कि आपका वंशवृक्ष टेबल टाइप पे आप यहाँ पे आप दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे दादाजी का नाम हो गया, ये 2 बेटा उनके हैं तो 2 बेटा का नाम हो गया, अगर इनके और हैं तो इनके हो गया। ठीक है, और वंशवृक्ष टेबल में आपको बेटी का भी नाम देना है और उनसे आप एनओसी ले सकते हैं कि न मैं वर्तमान में न भविष्य में अपने भाई के संपत्ति में मैं हिस्सा नहीं लेना चाहता हूँ, ना ही मैं दावा करूँगी। दे सकते हैं यहाँ पे। और जो आपका वंशावली का फॉर्म है प्रपत्र 3.1 उसको भी आप भर दीजिएगा। और भी यहाँ पे पॉइंट है कि अगर किसी के पास कोई भी कागज़ नहीं है, ठीक है, कोई भी कागज़ नहीं है या कागज़ कम है या कुछ भी कागज़ कम पड़ रहा है, कागज़ उतना मतलब मेरी ज़मीन से रिलेटेड उतनी कागज़ नहीं है लेकिन ज़मीन हम मेरे पास उतने कब्जे में हैं, तो वो भी आप स्वघोषणा में भर के यहाँ पे देंगे। इनके द्वारा कहा गया कि किसी व्यक्ति के यहाँ पे लिखा गया है कि कागजात अधूरे हो तब भी स्वघोषणा अवश्य करे। इसलिए इस विभाग में अभी तक कोई अंतिम जो तिथि है वो निर्धारित नहीं किया गया स्वघोषणा के लिए। और भी इसमें लिखा गया कि गौरतलब है कि जमीन सर्वे शुरू होने के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल है। मंत्री जायसवाल ने स्पष्ट किया है कि भूमि सर्वे के लिए लगान रसीद ऑनलाइन अद्यतन होना जरूरी नहीं है। ऑनलाइन है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप पुराना भी यहाँ पे दे सकते हैं। पूर्व की ऑफलाइन रसीदें भी पूरी तरह मान्य होगी। उन्होंने कहा कि भूमि सर्वेक्षण को लेकर लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। विभाग रैयतों की समस्या समाधान के लिए तत्पर है। यानी जो विभाग है वो रैयत के जो भी समस्या होगा उसके लिए आगे अपना स्टैंड जरूर रखेगी। 12 प्रकार के दस्तावेज उन्होंने बोला है यहाँ पे कि कैडेस्ट्रल खतियान हो, रिविजनल खतियान हो, मतलब कि जहाँ पे आपका कैडेस्ट्रल से अगर आपका जमाबंदी हो रहा हो, ठीक है, लगान कट रहा हो, रसीद कट रहा हो, जहाँ पे राजस्व के अनुसार जो भी रसीद काट रहे हैं वो कैडेस्ट्रल खतियान के अकॉर्डिंग काट रहे हैं, तो वहाँ पे कैडेस्ट्रल यहाँ पे मान्य मतलब लेके रेफरेंस लेके चला जाएगा। रिविजनल सर्वे जहाँ पे रिविजनल के थ्रू हो रहा है, जमाबंदी, पंजी प्रति, दाखिल खारिज बाद अभिलेख, राजस्व मानचित्र है आपके पास, दाखिल खारिज पंजी है या बंदोबस्ती अभिलेख है या चकबंदी अभिलेख है या भू अर्जन अभिलेख है या सीलिंग पंजी है जो परवाना होता है सीलिंग के लिए, और यहाँ पे लगान निर्धारण है या और मापीवाद अभिलेख है। ये 12 प्रकार के दस्तावेज की डिजिटली हस्ताक्षरित प्रति भी ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया गया है। सारा चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है। ठीक है, तो आप लोग ऑनलाइन भी, आप जो भी रैयत लोग हैं वो ऑनलाइन भी घर बैठे आप यहाँ पे भुगतान करके जो उसका दस्तावेज का जो फी होगा वो मामूली सा शुल्क है, 10 रुपये का पर पेज शायद शुल्क होता है, उससे आप यहाँ पे आप भू अभिलेख यहाँ पे जो बिहार यहाँ पे जाकर के आप पोर्टल पे जाकर के आप यहाँ पे निकाल सकते हैं आप। ठीक है, भू अभिलेख पोर्टल पे क्लिक करके आप यहाँ पे सारा ये जो आपका सारा चीज़ आपका जो दस्तावेज है ये आप 12 प्रकार के दस्तावेज को आप निकाल सकते हैं। यानी कि आपको कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे और लिखा है कार्यालय के चक्कर नहीं काटे, दस्तावेज ऑनलाइन सारा चीज़ है। यानी मंत्री ने कहा कि खतियान, जमाबंदी, पंजी, लगान रसीद जैसे राजस्व अभिलेखों के लोगों को कार्यालय का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध है। आप मोबाइल या लैपटॉप की वेबसाइट से जाकर के दस्तावेज देख सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं और स्वघोषणा के साथ अपलोड कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका खतियानी जमीन है या बंदोबस्ती है,
कुछ भी है तो सारे जो यहाँ पे डिटेल्स हैं यहाँ पे इतने प्रकार के, ठीक है, कभी रिविजनल खतियान जमाबंदी पदवी, अगर इस प्रकार के आपका सारा चीज़ है, आपका खेत है, आप उससे रिलेटेड आप भूधारी हैं, आप भूधारी रैयत हैं, तो आप इस प्रकार के दस्तावेज के साथ आप संलग्न करके स्वघोषणा को आप दे सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया कि 16 करोड़ राजस्व दस्तावेजों की डिजिटाइज प्रति ऑनलाइन है, यानी कि मंत्री ने बताया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 16 करोड़ राजस्व दस्तावेज जो है वो डिजिटाइज कर दिया गया है, ऑनलाइन कर दिया गया। इसमें करीब 35,000 गाँवों का खतियान भी शामिल है। इनकी मदद से पूर्वजों द्वारा निर्धारित जमीन के संबंध में जानकारी मिल सकती है। सभी मुफ्त ऑनलाइन अवेलेबल है, आप वहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा गया कि बंदोबस्त पदाधिकारी लोगों की समस्याएं दूर करें। मंत्री ने कहा कि सर्वे शिविर कार्यालय के हेड सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी लोगों को बताएं कि पहले छोटे मौजे में सर्वेक्षण होगा, उसे पूरा करने के बाद बड़े मौजे में काम शुरू होगा। खुद लोगों के लिए उपलब्ध रहें, सरकारी नक्शे शिविर कार्यालय में उपलब्ध करवाएं, सभी मौजों की ग्राम सभा करवाएं, क्षेत्र के सभी भागों में घूमकर लोगों को जागरूक करें। पूरे जिलों के सर्वे को उत्तरदायी बंदोबस्त पदाधिकारी भी अपने जिले के भूमि सर्वे काम की बेहतर समीक्षा के लिए लगातार भ्रमण करें। बंदोबस्त पदाधिकारी को स्पष्ट कहा गया है कि अपने जिले के स्थानीय अखबारों के सर्वे शिविर कार्यालय संस्थान शिविर प्रभारी का नाम, मोबाइल नंबर प्रकाशित करवाएं। अंचल कार्यालय के समीप ही सर्वे शिविर कार्यालय बनाएं, ठीक है। इससे अंचल कार्यालय परिसर के आधुनिक अभिलेखागार में उपलब्ध कंप्यूटर प्रिंटर का इस्तेमाल सर्वे में किया जा सके, ठीक है। यानी कि मुख्य रूप से बोला गया कि जो भी काम है वो सभी रैयतों के पक्ष के लिए किया जा रहा है, रैयत को देखते हुए सारा चीज़ किया जा रहा है। अगर रैयत की कुछ किसी भी दस्तावेज में कोई परेशानी हो रही है तो आप ऑनलाइन यहाँ पे सारा दस्तावेज है, आप यहाँ पे जाकर के कर सकते हैं। लेकिन स्वघोषणा सभी लोग जरूर करें। यदि आपके पास दस्तावेज कुछ कम पड़ रहे हैं तो भी आप स्वघोषणा यहाँ पे दीजिए। अब बात रह गई कि स्वघोषणा देंगे प्रपत्र 2 तो आप जमा कीजिएगा, ठीक है। आपका जिस प्रकार से, अगर आपका केवाला हो तो केवाला के अकॉर्डिंग दीजिएगा, अगर आपका खतियानी जमीन हो तो खतियानी के अकॉर्डिंग दीजिएगा, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आप स्वघोषणा दे सकते हैं। उसके साथ में आपका मेन रह गया प्रपत्र जो 3 आपका है, 3.1 है, ठीक है। प्रपत्र 3.1 जो वंशावली का प्रपत्र होता है यहाँ पे, उसको आपको भरना है। और एक सादा पेज पे बस आपको किसी से कोई सरपंच, आपका कोई पंचायत सचिव, कोई मुखिया, कोई वार्ड, कोई आंगनबाड़ी सेविका, किसी का कोई सिग्नेचर, कोई गवाह, किसी का कोई सिग्नेचर आपको नहीं चाहिए। आपको बस क्या करना है कि वो प्रपत्र 3.1 आपको फिल कर देना है सही से। वो फिल करके आपको एक सादा पेज फॉर्मेट पे आप यहाँ पे अपना नाम जो भी यहाँ पे होगा आप वंश टेबल टाइप पे बना करके आपको यहाँ पे स्व प्रमाणित, यानी कि आप अपना सेल्फ अटेस्टेड कर देंगे, अपना सिग्नेचर विथ डेट आप यहाँ पे लिख देंगे। और इसमें भी आपको सिग्नेचर विथ डेट, आपका वहाँ पे मोबाइल नंबर जो भी होगा, ये सारा चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो ये आपका वंशावली खुद वैलिड हो जाएगा, स्वघोषित हो जाएगा। इसको जो है कानूनगो और सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी जो भी आपके क्षेत्र के अमीन होंगे उनके द्वारा आपका वहाँ पे जा करके आपको ग्राम सभा करके वो सारा इसका अनुमोदन किया जाएगा, इसका सत्यापन भी किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप लोग अफरा तफरी का माहौल नहीं बनाए। आप लोग वंशावली के लिए आप लोग स्वयं घोषित दें, ज़्यादा इधर उधर जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग को कोई बिल्कुल विदाउट एनी फी विदाउट एनी कॉस्ट आपको मतलब बिल्कुल फ्री सारे चीज़ अवेलेबल है, दस्तावेज भी अवेलेबल है। यानी कि कहीं कोई कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। बस आप अपने से घर बैठे भी आप स्वघोषणा अपलोड कर सकते हैं। नहीं तो अपने सिविल कार्यालय में जाएं, आप सिविल कार्यालय में जाकर के वहाँ पे आप जो भी आपसे मौजे से संबंधित जो भी विशेष सर्वेक्षण अमीन होंगे उनको जाकर के आपको सारे दस्तावेज जो भी है यहाँ पे उसका फोटो कॉपी अटैच करके विद आधार कार्ड के साथ आपको देना है। तो यही जानकारी है। और प्रपत्र 2 और 3 कैसे भरना है उसकी भी मैं वीडियो ला करके आप लोगों को समझा दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू मेरे भाई, जय हिंद मेरे दोस्त।